Myself, Sarita Rani, welcome you all in poetry section of Tulip Series 10. Today we are going to discuss Kamala Das poem My Mother at 66. The poet discusses human relationship. This Kamala Das was born in 1934 in Malabar, Kerala and died in 2009. It is a very short lyrical poem of human relationship without a full stop. इस पोएम में कोई फुल स्टॉप नहीं है. और ये पोएम क्या है? द पोएम इज लाइक ए लॉन्ग सेंटेंस. ये एक लंबा सा सेंटेंस है जिसमें जो पंक्चुएशन है वो पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो किससे बताए गए हैं? कॉमास के साथ. कमला दास जो थी एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999 और बाद में लेटर ऑन शी रिवर्टेड, फिर से उन्होंने अपना हिंदू धर्म अपना लिया. दिस पोएम इज अ sentimental account of mother approaching death through the lens of a daughter. मतलब एक बच्ची की नज़रों में एक अपनी माँ के लिए जो अभी डेथ के जो वर्ज पर हैं उनके प्रति जो उनका सेंटिमेंटल अकाउंट है वो इसमें दर्शाया गया है. तो लेट अस डिस्कस द पोएम. My mother at 66. My mother at 66, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out of a young trees sprinting, the merry children spelling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो बच्चे अब हम इसकी लाइन टू लाइन हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे. अब इसमें जो पोइट हैं वो अपने पेरेंट्स के घर से वो उन दिनों को याद कर रही हैं जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए रवाना होती हैं और वहाँ से उन्होंने जहाज पकड़ना है. और ये लास्ट फ्राइडे सुबह की बात है. और जब वो जा रही होती हैं तो उनकी माँ उनके पास बैठी हैं जो कि बड़ी ऐसे उबाई लेना, मतलब ऐसे बड़ी मोटी मोटी आंखों से जैसे आधा सोना आधा जागना, मतलब स्लाइड स्लीप. और उनका फेस जो मुंह है वो आधा खुला हुआ है और फेस उनका कैसा लग रहा है? ऐश की तरह. ऐश क्या होती है? जिसको राख कहते हैं. मतलब ऐसे राख की तरह उनका चेहरा बिल्कुल पेल पीला सा दिखाई दे रहा है. ऑफ ए कॉर्प्स, और किसके साथ उसको कंपेयर कर रही हैं? एक डेड बॉडी, मुर्दे के साथ. एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, but soon but the thought away and looked out a young. तो वो जब उनकी नज़र अपनी मदर पर पड़ती है तो वो देखती हैं कि उनकी माँ
इतनी बूढ़ी हो गई हैं, इतनी ओल्ड हो गई हैं, तो उनका जो दिल है वो बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। और अपने इस दुख को कम करने के लिए वो अपनी गाड़ी से गर्दन, अपना जो ध्यान है वो बाहर की तरफ लेकर जाती हैं। बाहर की तरफ देखती हैं, वहाँ उन्हें क्या दिखता है कि जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यंग ट्रीज हैं, वो अपनी गाड़ी की रफ्तार के साथ तेज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तेज रफ्तार के साथ उनके साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, स्पिलिंग आउट मीन्स ओवरफ्लोइंग, बच्चे जो हैं वो अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, और अपना मन जो है उसको, अपना ध्यान बांटने के लिए वो ये सब कर रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, अब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं और सिक्योरिटी चेकअप के लिए, क्योंकि हर एयरपोर्ट के ऊपर हमें सिक्योरिटी चेकअप के लिए जाना होता है, वो चली जाती हैं। जब वहाँ से उनकी तब मदर जो हैं वो कुछ यार्ड्स, उनसे कुछ यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी हैं, और जब वो देखती हैं अपनी माँ की तरफ, फिर देखती हैं, लुक्ड अगेन एट हर, तो क्या देखती हैं वो, उनकी मदर जो हैं वो बिल्कुल कैसी लग रही हैं, बिल्कुल पेल, वीक, बड़ी कमज़ोर, एज अ लेट विंटर मून। अब देखो अपनी मदर की जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, जो उनका बड़ा फेडेड चेहरा उनको दिखाई दे रहा है, उनको वो लेट विंटर मून के साथ कंपेयर कर रही हैं। जैसे जो ओल्ड एज होती है वो लास्ट जो सेशन होता है लाइफ का, वो होती है, इन द सेम वे जो विंटर मून है वो भी जो ईयर का लास्ट टाइम होता है, एंड ऑफ द ईयर को शो करता है। और उसी तरह जिस तरह उनकी मदर लेट विंटर मून बिल्कुल ऐसे वाइट कलर का दिखाई देता है, उसी तरह उनकी मदर भी उनको प्रतीत हो रही हैं, और जिससे फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्हें क्या महसूस होता है ये देखकर, ये वो दर्द उनको अपने अंदर महसूस होता है जो उनको बचपन में हुआ करता था, अपनी माँ को खोने का डर। जैसे छोटा बच्चा है वो अपनी माँ को, उनको बच्चे को माँ को खोने का डर होता है, उसी तरह उनके अंदर भी ये डर पैदा होता है, पर वो अपनी माँ को महसूस नहीं होने देती, वे कुछ नहीं बोलती। बट ऑल आई सेड वॉज, सिर्फ क्या बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, जल्दी ही हमारी फिर से मुलाकात होगी। और ऑल आई डिड वॉज, और वो क्या करती हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो क्या करती हैं, सिर्फ स्माइल, सिर्फ स्माइल और सिर्फ स्माइल करती हैं। और हमें हमें इन पंक्तियों में ये विचार करती हैं कवि कि जो यंग लोग होते हैं, वो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं, उनके प्रति हम लोग बड़ी सिंपैथी तो रखते हैं, पर उनको सही ढंग से, सही तरीके से उनको शो नहीं कर पाते। तो बच्चे, ये थी पोयम माई मदर एट 66, और ये आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हमने बीच बीच में आपको समझाए भी हैं। डोज का मतलब है टू स्लीप लाइटली, मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसे झपकी लगना जिसको आप कहते हैं। एशन मीन्स पेल, बड़ा वीक, कमज़ोर, पीला पड़ जाना, उस तरह का उसको एशन कहते हैं। कॉर्प्स क्या होती है, डेड बॉडी। स्प्रिंट का क्या मतलब है, रनिंग फास्ट, मतलब साथ साथ में चलना। स्पिल क्या है, ओवरफ्लो, टू फ्लो या ओवरफ्लो। अब वैन क्या है, कलरलेस, मतलब जिसका कोई रंग नहीं, मतलब बेरंगा जिसको आप कह सकते हैं। तो बच्चे, आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। सो बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।